राम राम जी आप सबको। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और शाम के 7:30 बजे हुए थे। रात का खाना बनाने के लिए मैं किचन में आई हुई थी। और आज संडे है और बस अब ये, क्योंकि फिर ये पहले ये बर्तन इसलिए मांज रही थी, फिर ये अगर यही छोड़ के दूसरे काम में लगती तो फिर इतने में तो किचन और काम के जो बर्तन निकलते तो फिर भर जाता। तो मैंने सोचा थोड़े से पहले ये थोड़े बर्तन हैं, इन्हीं को पहले निपटा के हटती हूँ। बस अब बर्तन धो लूँगी। और सब्जी में आज बना रही थी जो सूखी हुई मटर होती है ना। सर्दियों में मेरी नानी ने ना जो जब सस्ती हो जाती हैं ये मटरें तो उनको मेरी नानी सुखा लेती हैं। तो और गांव में तो वैसे भी और भी सस्ती होंगी। तो मेरी नानी ने वे मटर भेजी थी। तो मैं आज सोच रही थी आज इन्हीं की सब्ज़ी बना के देखती हूँ, क्योंकि मैं तो पहली बार बना रही थी। मैंने तो कभी नहीं बनाई मटर की सब्ज़ी, सूखी हुई मटर की सब्ज़ी, मतलब कहने का मतलब। तो मैंने वो मटर निकाल के डब्बे में से साफ़ भी कर ली थी, पर लेकिन फिर जब मैं उन मटर को बनाने के लिए आई तो मेरे को लगा ये वाली सब्ज़ी इस तरीके से नहीं बनती। इनको भी मेरे ख्याल से चने और छोले जैसे हम भिगोते हैं ना रात को, ऐसे ही भिगोने पड़ते होंगे। तो बस फिर मैंने वे साफ़ की हुई एक साइड में रख दी थी। फिर सोचा अब क्या बनाऊँ, और वैसे भी लेट हो गया था, मैं और क्या ही बनाती। तो बस हार फिर के तो दाल नज़र आती है, तो फिर दाल बनाई थी। और अब ये छालने रखे थे, 2-3 छालने थे, गंदे हो रखे थे। कभी मैं छालने कभी भी मशीन में नहीं धोती हूँ, छालने में हमेशा एक हो चाहे दो हो, तुरंत की तुरंत किचन के सिंक में ही धो देती हूँ। मेरा मन नहीं करता मशीन में डाल के धोने के लिए, इसलिए। और ये बस अब दाल धो दूँगी। ये मूंग, ज़्यादातर तो मूंग मसूर की दाल ही बनती है हमारे घर में, क्योंकि अभी के पापा दाल नहीं खाते हैं और बच्चे खाते हैं दाल मूंग मसूर की। और बस यही वाली दाल बनाती हूँ। जब ज़्यादा ही मन करता उस दिन मिक्स दाल बना लेती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर ये वाली ही दाल बनती है। बस इसमें थोड़ी सी हल्दी नमक और मिर्च डाल दूँगी और बस और चढ़ा दूँगी अब इसे भी। और अभी दूध लेके आ गया था, फिर साथ के साथ फिर मैं दूध को भी छान के गर्म कर दूँगी। भैंस का दूध है ये, तो बस अब इसको भी साथ के साथ ही गर्म कर दूँगी, क्योंकि फिर बच्चे शाम को पियेंगे तो इतने में ये थोड़ा सा फिर ठीक सा ही गर्म रहेगा, ज़्यादा गर्म नहीं रहेगा। और ये जो दूध का बर्तन है फिर साथ के साथ धो के रख दूँगी। बस थोड़े थोड़े करके भी किचन के काम बहुत हो जाते हैं। कम से कम वही 1-1.5 घंटे में जाके किचन में से निकलना होता है। बस अब आटा लगा दूँगी। और आटा जब मैं लगा रही थी तो मैं थोड़ा सा चुप होके काम कर रही थी ना, तो अभी मेरे को ये बोल रहा था मम्मी आपको किसी ने कुछ कहा है? तो मैं बोल रही थी नहीं। तो नोला इतने उदास होके वीडियो बनवा रहे फिर। तो जब मैं हंस रही थी उसकी बातों का जवाब दे रही थी, तो मैं बोली नहीं मेरे को तो किसी ने कुछ नहीं कहा। तो जब ऐसे फिर इन्हीं बातों पे फिर हम दोनों हंस रहे थे माँ बेटा। और अभी किचन के अंदर तो आ ही नहीं रहा था, क्योंकि उसे गर्मी लग रही थी किचन के अंदर। तो वो तो बस दरवाजे के कोने पे ही खड़ा होकर सारी वीडियो बना रहा था। बस आटा लगा दूंगी अब, और फिर बस दाल में सीटी आएगी इतने में अंदर चली गई थी। फिर क्योंकि इतने टाइम किचन में फिर खाम खा क्यों खड़ी होती मैं। बस फिर तवा, एक नया बर्तन धोने के चक्कर में तवा गरम कर रही थी रोटी बनाने के लिए। फिर मैंने उसी में 2 चम्मच घी डाल के, और खाली सिंपल जीरे का ही लगाना, हींग ख़त्म हो रखी थी तो जीरे का ही लगाना था। मैं इसमें और कुछ नहीं डालती हूँ, तो बस जीरे का छोंक लगाया था सिंपल। और तवे पे फिर मैंने गरम करके घी और जीरा डाल दिया था। तो अभी बोल रहा था कि मम्मी तवे पे ही, तो मैं बोली हाँ बेटा मैं तो तवे पे कर दूँगी काम को। बस